तो चलिए दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज नंबर सिस्टम का हम दूसरा क्लास लेकर आए हैं और आज की क्लास में आप सभी को बताने वाले हैं कि किसी भी संख्या का कुल गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, सम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, विषम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं और गुणनखंडों का सम हम कैसे निकालते हैं। तो पहले बेसिक आपको फील देंगे, उसके बाद इसके आधार पे हम बड़े से बड़े क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुभ काम में देर किस बात की, क्लास को स्टार्ट करते हैं, वीडियो पर बने रहिए। चलिए सबसे पहले एक काम करते हैं, इस टॉपिक में आपको फील देने के लिए हम पूरा बेसिक से चल रहे हैं। आराम से देखिए, एक संख्या यहां पर हमने 12 ले लिया और 12 का हम गुणनखंड पूछे आपसे कि 12 का क्या क्या गुणनखंड हो सकता है, तो क्या बता सकते हैं? मतलब 12 के क्या क्या गुणनखंड हो सकता है, इसका अर्थ है कि कौन कौन सी संख्या है जो 12 को काट सकती है पूरी तरीके से। तो कहेंगे सर, एक 12 को काट सकता है, बिल्कुल। दो भी 12 को काट देता है, बिल्कुल। तीन भी 12 को काट देगा, बिल्कुल। चार भी 12 को काट देगा, बिल्कुल। 6 भी 12 को काट देगा और 12 भी 12 को काट देगा। तो यानी यहां पे देखिए 12 के गुणनखंड हो गए, यानी 12 का एक भी गुणनखंड होता है, दो भी गुणनखंड होता है, तीन भी गुणनखंड होता है, चार भी गुणनखंड होता है, 6 भी गुणनखंड होता है और 12 भी गुणनखंड होता है। अब एक सवाल मैं करूं आपसे कि यानी कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए, कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो क्या बता सकते हैं? कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए, किसके? 12 के। तो कुल गुणनखंडों की संख्या कितना होगा मेरे भाई? 1 2 3 4 5 6। कितना हो गया? 6 हो गया। मतलब 12 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितना होगा? 6 होगा। हम आपसे सवाल करें, सम गुणनखंडों की संख्या बताइए, सम गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो मेरे दोस्त क्या बता सकते हैं सम गुणनखंडों की संख्या? तो मेरे भाई यहां पे देखिए 2 है, 4 है, 6 है, 12 है और यहां पे लिखा गया है सम गुणनखंडों की संख्या। तो संख्या कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 हो जाएगा। अब यहां पे हम सवाल करें विषम गुणनखंडों की संख्या। तो मेरे भाई कुल गुणनखंडों की संख्या 6 है, जिसमें सम गुणनखंडों की संख्या 4 है। तो बताइए 6 में हम 4 निकाल देंगे तो जो हमें आंसर मिलेगा वो क्या हो जाएगा? विषम गुणनखंडों की संख्या हो जाएगा। या आप ऐसे भी देख सकते हैं, इसमें विषम 1 है और क्या है? 3 है। कुल संख्या पूछा जाए तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि दोस्तों यहां तक बातें आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां पर हम कहें गुणनखंडों का सम बताइए, गुणनखंडों का योग, 12 के गुणनखंडों का योग बताइए। तो मेरे भाई इसको जोड़ लेंगे तो देखिए 12 6 18, 18 4 22, 22 3 25, 25 2 कितना होगा? 27 और 27 से कितना हो जाएगा? 28। कितना हो जाएगा? 28 और यही रहा राइट आंसर। देखिए कैसे हम लोग निकालिए। लेकिन ऐसी छोटी संख्या मिल जाए तो आप तो ऐसे दबोच दिए, लेकिन जब बड़ी सी बड़ी संख्या मिल जाए तो दोस्तों क्या उसको इस तरीके से बनाना आसान होगा? अगर यहां पे सूची हम 1200 दे दे, यहां पर सूची 1800 दे दे और इस तरीके से आपको बनाना हो तो दोस्तों कितना डिफिकल्ट काम हो जाएगा, बहुत डिफिकल्ट काम हो जाएगा। तो उसके लिए क्या तरीका होगा वो चीज को बताएंगे, लेकिन पहले बेसिक आपको बता दें कि आखिर हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं। तो ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। अब देखिए इसी चीज को, मतलब 12 के कुल गुणनखंडों की संख्या को, 12 के सम गुणनखंडों की संख्या को, 12 के विषम गुणनखंडों की संख्या को और 12 के कुल गुणनखंडों की संख्या की योग को हम एक और तरीके से बनाने जा रहे हैं। वो जो तरीका होगा, कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर क्यों ना मिल जाए, आप खटाक देना बना सकते हो। तो आइए पहले इसी को एक और तरीका से बनाना हम चल रहे हैं, बनाने चल रहे हैं, देखते रहिए। यहां पे 12 है, सबसे पहले हम 12 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो मेरे भाई 2 से भाग देंगे तो यहां पे कितना होगा? 6 और 2 से भाग देंगे तो कितना होगा? 3। तो यानी यहां पे क्या होगा? 2 गुने 2 गुने 3 मिला, जिसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 1। अब इसको हम क्या बोलते हैं? यानी 12 के अभाज्य गुणनखंड हो गया। ये देखिए ये 12 का क्या हो गया? अभाज्य गुणनखंड।
ये इसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। ये 12 के अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब एक बात बताइए, हमें गुणनखंडों की कुल संख्या बतानी है, तो मेरे भाई कैसे निकालेंगे? देखिएगा, गुणनखंडों की कुल संख्या, गुणनखंडों की कुल संख्या कैसे निकालेंगे? तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यानी यहां पे जो 2 आप देख रहे हो आधार में, इसके पावर कितना है? 2। तो 2 में हम 1 जोड़ लेंगे। जो पावर दिया रहे उसमें 1 जोड़ेंगे। आप बीच में गुना है तो गुना, 3 के पावर कितना? 1, और इसमें 1 जोड़ेंगे। तो यानी क्या होगा? 2 1 3 अगुने 1 + 1 कितना होगा? 2, और 3 दूना कितना होगा? 6। 3 दूना का कितना हो जाएगा मेरे भाई? 6। अब ऐसे देखिए, बिना हम कोई तरीका का बनाए थे, सीधे बना दिए थे, बेसिक से बना दिए थे, तो 12 की कुल गुणनखंडों की संख्या कितना मिला था? 6। और यहां पे तरीका से, कंसेप्ट से बना रहे हैं, तो देखिए कुल गुणनखंडों की संख्या भी कितना आया है? 6। देखिए बिल्कुल सही आया। तो आप ऐसे बना सकते हैं। अगर हम आपसे सवाल करें सम गुणनखंडों की संख्या बताइए, सम गुणनखंडों की संख्या बताइए, तो क्या तरीका होगा? क्या तरीका होगा? पहले आधार में देखिए, यहां पे क्या है? सम संख्या है। तो जब आधार में सम संख्या रहेगा तो इसके पावर में कुछ नहीं करना है, जैसा है वैसे उतार लेंगे, गुना दे देंगे। और यहां पे विषम संख्या के पावर कितना है? 1, और इसमें 1 जोड़ लेंगे। अगर विषम संख्या रहेगा तो उसका पावर जितना दिया रहेगा उसमें 1 ऐड कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 1 + 1। तो कितना होगा? 2 गुने 1 + 1 कितना होगा? 2। 2 दूना के कितना होगा? 4। देखिए सम गुणनखंडों की संख्या कितना मिला? 4। और ऐसे भी सम गुणनखंडों की संख्या कितना मिला था? 4। अब हम सवाल करें विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या बताइए, तो मेरे भाई क्या तरीका होता है? विषम गुणनखंडों की संख्या पूछे तो आधार में अगर सम संख्या है तो उसको पूरा ही छोड़ दीजिए, और यहां पे जो विषम, इसके पावर देखिए कितना है? 1, और उसमें 1 ऐड कर लेंगे। तो यानी जो दिया रहे पावर उसमें 1 ऐड कर ले तो कितना हो जाएगा? 2। और यहां पे देखिए आंसर कितना है? 2। और बेसिक से बताए हैं तभी आंसर कितना मिला है? 2। अब यहां पे देखिए गुणनखंडों का सम कैसे निकालेंगे? गुणनखंडों का सम नहीं, एक मिनट, गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग कैसे निकालेंगे? ठीक है, गुणनखंडों का योग कैसे निकालते हैं? तो मेरे भाई यहां पे देखिए 2 के पावर 2 है ना, इसको हम 2 के पावर 0 से लिखना चालू करेंगे। 2 के पावर 0, 2 के पावर 2 तक जाएंगे। 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 इंटू, फिर यहां पे देखिए क्या है? 3 के पावर 1 है तो 3 के पावर 0 से चलेंगे। 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1। तो मेरे भाई यहां पे देख लीजिए 2 के पावर 0 का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 2 के पावर 1 मतलब 2 हो जाएगा। 2 के पावर 2 मतलब 4 हो जाएगा, गुने 3 के पावर 0 का मान 1, आप प्लस कितना होगा? 3 हो जाएगा। 4 2 6 कितना होगा? 7, गुने 3 कितना होगा? 4, 7 चौक कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। और यहां पे भी देखिए 28 मिला था। तो दोस्तों जब भी बड़ी से बड़ी संख्या मिल जाए और उसमें गुणनखंडों की कुल संख्या बतानी हो, सम गुणनखंडों की संख्या बतानी हो, विषम गुणनखंडों की संख्या बतानी हो, गुणनखंडों का योग बतानी हो, सम बतानी हो, तो दोस्तों हम इस तरीके से आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, बहुत मजा आएगा। चलिए यहां से इसको हटाते हैं, देखते रहिए। यहां से इसको हटाते हैं, देखते रहिए। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप बना सकते हो, पूरा उम्मीद है। एक क्वेश्चन यहां पे ले ले, 180 के गुणनखंडों की संख्या बतानी है, कुल संख्या बतानी है, सम गुणनखंडों की संख्या बतानी है, विषम गुणनखंडों की संख्या बतानी है, और गुणनखंडों का सम बतानी है। क्या आप बता सकते हैं? कहेंगे सर जो यहां पे नंबर दिया है, सबसे पहले इसका हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो मेरे भाई 180 में जब हम 2 से भाग देंगे तो कितना मिलेगा? 90। फिर इसमें 2 से भाग देंगे तो कितना मिलेगा? 45। और फिर 3 से भाग देंगे तो कितना मिलेगा? 15। और फिर इसमें 3 से भाग देंगे तो कितना मिलेगा? 5। दोस्तों क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? 2 कितने बार आया है? 2 बार, तो 2 के पावर 2। 3 कितने बार आया है? 2 बार, तो 3 के पावर 2। अब 5 कितने बार आया है? 1 बार,
तो 5 की पावर 1। इसको बोलते हैं मेरे दोस्त, ये 180 के अभाज्य गुणनखंड है। यहां पे देखिएगा 180 के ये क्या है जी, अभाज्य गुणनखंड है। ये क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। अब देखिए इसमें क्या क्या बतानी है। इसमें एक नंबर आपको बताना होगा गुणनखंडों की कुल संख्या, यानी यहां पे देखिएगा गुणनखंडों की कुल संख्या। तो क्या दोस्त बता सकते हैं? बिल्कुल आसान है, आप वहां से भी हिंट से ले सकते हैं। देखिए यहां पे जो बेस 2 है इसके पावर कितना है, 2। जो पावर दिया है उसमें 1 जोड़ देंगे तो 2 + 1, बीच में गुना है तो गुना। बेस में कितना है, 3, इसके पावर जो दिया है उसमें 1 जोड़ देंगे तो 2 + 1 आगुने। यहां पे बेस में कितना है, 5, इसके पावर कुछ भी क्यों ना हो उसमें 1 ऐड कर देंगे तो मेरे भाई 2 + 1 3 गुने 2 + 1 3 +1 + 1 2। तो मेरे दोस्त कितना होगा, 3 का 9 आगुने 2, तो 9 दूना के कितना हो जाएगा, 18। मतलब इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ यह हुआ कि 18 को ऐसी संख्या आपको मिलेगा, 18 को संख्या ऐसा आपको मिलेगा जो 180 को पूरी तरीके से काट देगा, पूरी तरीके से काट देगा। मतलब 180 का अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 18 को संख्या मिलेगा। आइए आगे यहां पे देखते हैं। हम आपसे पूछे सम गुणनखंडों की संख्या, कुल संख्या, सम गुणनखंडों की कुल संख्या। तो क्या मेरे दोस्त बता सकते हैं सम गुणनखंडों की कुल संख्या? यहां पे देखिए आधार में सम है तो जो पावर में है वही उतार देंगे, गुणे। यहां पे देखिए विषम है तो विषम के जो पावर में दिया रहेगा उसमें 1 ऐड करेंगे तो मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, 2 + 1 हो जाएगा, गुणे। यानी यहां पे देखिए ये जो आधार है, आधार में विषम संख्या है तो ऊपर जो भी दिया उसमें 1 जोड़ देंगे तो 1 + 1 हो जाएगा। तो मेरे भाई 2 प्लस यहां पे से 3 मिलेगा, गुणे यहां से 2 मिलेगा, और देखिए 3 दूना के 6 और 6 दूना के कितना हो जाएगा, 12। अब देखिए कुल गुणनखंडों की संख्या 18 है जिसमें सम गुणनखंडों की संख्या 12 हो गया। तो बताइए विषम गुणनखंडों की संख्या कितना होगा? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। 18 में से 12 निकाल देंगे कितना मिलेगा, 6। आप कंसेप्ट से भी बना सकते हैं। विषम गुणनखंडों की कुल संख्या। तो मेरे भाई विषम गुणनखंडों की कुल संख्या, तो यानी काम करना है, सम वाले को तो छुड़ी देना है। विषम के पावर यहां पे 2 है, इसमें 1 ऐड कर देंगे, 2 + 1 गुणे। यानी यहां पे देखिए विषम के पावर 1 है, जो दिया है उसमें 1 ऐड कर देंगे तो कितना होगा, 3 + 2, 3 दूना कितना होगा, 6। देखिए वही तो बात समझा रहे थे। और एक क्वेश्चन ऊपर बना लेते हैं गुणनखंडों की। यहां पे देखिए गुणनखंडों का योग पूछा जाए, गुणनखंडों का योग क्या होगा? तो मेरे दोस्त एक बात दिमाग में चिपका लीजिए, यानी यहां पे 2 के पावर जो 2 है, 2 के पावर 0 से हम शुरू करेंगे तो 2 के पावर 0 प्लस करेंगे, 2 के पावर 1 प्लस, कहां तक चलेंगे, जितना आपको पावर दिया रहे, 2 के पावर 2 गुणे। यानी यहां पे देखिए 3 के पावर 2 है, 3 के पावर 2 है तो 3 के पावर 0 से चलेंगे, 3 के पावर 1, 3 के पावर 0 सॉरी, प्लस 3 के पावर 1 प्लस 3 के पावर 2 गुणे। फिर कितना होगा जी, 5 के पावर 1 है तो चलेंगे 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1। तो अब यहां पे आप देखिए कितना मिलेगा, 1 + 2 + 4 गुणे 1 + 3 + 9 गुणे 1 प्लस कितना होगा, 5। तो मेरे भाई आप देख सकते हो यहां पे 6 1 कितना होगा, 7 आगुने 9 3 कितना होगा, 12, और 9 3 12 + 1 कितना होगा, 13, और यहां 5 1 6। मुझे लगता है कि दोस्तों आप गुना कर सकते हैं, जो आंसर आएगा वो योग हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि दोस्तों आज के बाद किसी भी संख्या का कुल गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों का योग किस प्रकार से निकाला जाता है, एक काम बिल्कुल आप हंसते हंसते कर सकते हैं।
तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते रहिए। यहां से इसको हटाते हैं। ला 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 देखती है तेरी नजरें मुझे, मैं खुद को छुपाऊं कहां, जादू है नशा है। देखिए दोस्तों, अब हम लोग जानेंगे विभाजिता का नियम। दोस्तों, विभाजिता का नियम जब हम लोग पढ़ लेंगे तो बड़े से बड़े कैलकुलेशन को हम बहुत जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे, और विभाजिता का नियम को समझना बेहद जरूरी है। तो आइए अब हम चालू करने चल रहे हैं विभाजिता का नियम। कहेंगे सर हम भी विभाजिता का नियम जानने के लिए पागल है, पागल बनना पड़ेगा, पागल बनना पड़ेगा, मजा आएगा पढ़कर। तो चलिए विभाजिता के नियम को एकदम सरल तरीके से बता रहे हैं, एकदम सरल, आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इस बात को अपने दिल में उतार लीजिए, आप ही के लिए है। देखिए, यानी हम 2 के पावर 1 कर दे, मतलब इसका अर्थ क्या हुआ, 2 के विभाजिता का नियम बच्चों क्या कहता है, इधर कितनी भी संख्या क्यों ना हो जाए, लास्ट वाली जो संख्या होनी चाहिए, मतलब जो लास्ट में डिजिट होनी चाहिए, ये 2 से कट जाए, ये 2 से कट जाए तो पूरी संख्या 2 से कट जाएंगे। कहेंगे सर ये क्या बात हुआ, कोई लाइन रास्ता बताइए। तो आप डायरेक्ट बता दिए, इसको भी बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है। थोड़ा दिल थाम कर बैठिए, बेचैनी में मत रहिए। हमने क्या बताया कि 2 के विभाजिता का रूल क्या कहता है, लास्ट डिजिट के पहले कोई भी नंबर क्यों ना हो, लास्ट की जो नंबर है, लास्ट की जो डिजिट है, अगर 2 से कट जाती है, 2 से कट जाती है तो पूरी नंबर 2 से कटेगा। ऐसा क्यों होगा, इसका भी प्रमाण आपका भाई देगा, बोले आराम से समझिए। देखिए, अगर हम 2 के पावर 2 लिख दे, मतलब 2 के पावर 2 का अर्थ क्या हुआ, 4 की विभाजिता का नियम। देखिए 4 के विभाजिता का नियम यह कहता है मेरे भाई, लास्ट की 2 संख्या, लास्ट की 2 संख्या, लास्ट की 2 संख्या अगर 4 से कट जाए तो पूरी संख्या 4 से कटेगा। लास्ट की 2 संख्या अगर 4 से कट जाए तो पूरी संख्या 2 से कटेगा। और यहां पे खेल समझिए, पावर 1 है तो लास्ट वाली अंक, पावर 2 है तो 2 लास्ट वाली अंक। क्या बात है। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि 2 के पावर 3 कर लूं तो 2 के पावर 3 का अर्थ कितना हुआ, 8। अब सोच कर देखिए, लास्ट की कितनी अंक, लास्ट की कितनी अंक 3 से कटनी चाहिए, 8 से कटेगा, 8 से कटेगा। कहेंगे सर आगे कुछ भी क्यों ना हो, लास्ट का अगर 3 डिजिट, लास्ट का 3 डिजिट, लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से कट जाए, इसका अर्थ कितना होगा, 8 से कट जाए तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगा। इसी तरीके से हम 2 के पावर 4 ले ले, मतलब 16, इसका अर्थ कितना हुआ, 16। अगर लास्ट का 4 नंबर, लास्ट का 4 नंबर, लास्ट का 4 नंबर अगर 16 से कट जाता है तो पूरी संख्या 16 से कट जाएगा। अगर मैं बताऊं 2 के पावर 5, तो 2 के पावर 5 का अर्थ कितना हुआ, 32। 32 के विभाजिता का नियम क्या कहता है, तो मेरे दोस्त लास्ट का अगर 5 नंबर, लास्ट का 5 नंबर अगर 32 से कट जाएगा तो पूरी संख्या 32 से कट जाएगा। इस तरीके से चलता रहेगा, चलते रहेगा, चलते रहेगा, जब तक आपके दिमाग में न चला जाए। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, सबका प्रमाण आपको मिलेगा धीरे धीरे से। अब एक बात बताइए, जैसे काम करते मेरे भाई, जैसे यहां पे ले ले 2 3 4 5 7 और यहां पे 3 ले लूं। अब एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, यहां पे मैं ले लूं 4 ले लूं, क्या ले लूं, 4 ले लूं। 2 3 4 5 7 4, क्या बात है, क्या बात है, 2,34,574, यही ना, सही बोले ना। अब मैं आपसे बताऊं कि क्या भाई बताओ, ये 2 से कट जाएगी संख्या, क्या 4 से कट जाएंगी, क्या 8 से कट जाएंगी, आपका आंसर क्या होगा, सोच कर बताइए, सोच कर बताइए, एकदम दिमाग स्थिर करके पढ़िए। कहेंगे सर 2 के विभाजिता का नियम यह कहता है कि जो लास्ट वाली नंबर होनी चाहिए, लास्ट वाली जो नंबर होनी चाहिए 2 से कटनी चाहिए, तो लास्ट वाली नंबर कितना है, 4 है,
ये 4 2 से कट जाएगा, यानी पूरी नंबर 2 से कट जाएगा। क्या बात है, पूरी नंबर 2 से कट जाएगा। कहीं सर ऐसा क्यों आप बोल रहे हो, इसका आंसर देंगे। अभी दिल थाम कर बैठो, दिल थाम कर, दिल को पकड़ कर बैठो। अगर मेरे भाई आपसे पूछा जाए क्या ये पूरी संख्या अधूरी संख्या नहीं, क्या पूरी संख्या 4 से कटेगा, तो लास्ट का 2 नंबर उठा लो, लास्ट का 2 नंबर उठा लो, क्या ये 4 से कटेगा? 18 चौक 72 होता है, नहीं कटेगा, पूरी तरीके से नहीं कटेगा। मतलब ये संख्या 4 से कटने वाला नहीं है, 4 से कटने वाला नहीं है। मैं 8 की बात करूं कि क्या ये पूरी संख्या 8 से कटने वाला है, तो इसके लिए 3 नंबर उठाना पड़ेगा लास्ट से। और यहां पे देखिए 574 में हम 8 से भाग देंगे तो 7 8 56, एक यहां पे 4, 8 एकम 8, नहीं कटा मेरे भाई, पूरी तरीके से नहीं कटा। मतलब ये पूरी संख्या 8 से भी नहीं कटेगा। तो मुझे लगता है कि 2 4 8 16 32 ये विभाज्यता नियम आप जान गए। लेकिन प्रॉब्लम ये आप फंसे होंगे कि आखिर सर क्या रीजन है कि 2 के विभाज्यता के नियम में बता रहे हैं कि लास्ट वाली नंबर अगर 2 से कट जाए तो पूरी संख्या 2 से कटेगा, लास्ट के 2 नंबर लास्ट के 2 नंबर 4 से कट जाए तो पूरी संख्या 4 से कटेगा, लास्ट का 3 नंबर 8 से कट जाए तो पूरी संख्या 8 से कटेगा, लास्ट का 4 नंबर 16 से कट जाए तो पूरी संख्या 16 से कटेगा, लास्ट का 5 नंबर यानी 32 से कट गया तो पूरी संख्या 32 से कट जाएगा। मतलब ये कैसे बोल दिए? तो आइए इसका प्रूफ आपका भाई देगा, आप संतुष्ट हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते रहिए। यहां से इसको हटाते हैं, देखते रहिए। अभी तो इतना डीपली से बताएंगे ना कि आप सोचते रह जाएंगे। यहां पे देखिएगा, एक काम करते हैं, हम एक संख्या लेते हैं ए बी सी डी, ले लिए एक संख्या, ले लिए ए बी सी डी। मेरे भाई इसको लिखने का एक बेहतर तरीका होता है, बेहतर तरीका होता है क्या? देखिए ए इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजार के स्थान पर, तो इसको लिख सकते हैं 1000 ए प्लस जो बी है इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा के 1000 पे है, देखिए ए वाला, 1 मिनट रुक जाइए, ए इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो यानी 1000 के स्थान पे हम इसको लिख सकते हैं 1000 ए, और बी इकाई दहाई सैकड़ा इसको लिख सकते हैं 100 बी प्लस सी इकाई दहाई, इसको लिख सकते हैं 10 सी प्लस लास्ट में डी दे सकते हैं। मेरे भाई 2 के विभाज्यता के रूल के अनुसार हम चले तो सब में 2 से भाग देंगे, सब में 2 से भाग देंगे, सब में 2 से भाग देंगे, तो यहां पे देखिए खेला, यहां पे एक जगह पर कुछ भी क्यों ना हो, ये पूरा 2 से कटेगा तो पूरी संख्या 2 से कट जाएंगी। बी के जगह पर कुछ भी क्यों ना हो, 100 2 से कटेगा तो पूरी संख्या 2 से कट जाएगा। यहां पे इसी की जगह पर कुछ भी क्यों ना हो, 10 2 से कट रहा है तो पूरी संख्या 2 से कट जाएगा। लेकिन समझिए, यहां पे समझिएगा मेरे भाई, अगर डी के स्थान पे हम 1 रख दे, डी के स्थान पर 1 रख दे, तो क्या आप बताइए कि ये जो संख्या है 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। अरे डी के जगह पर 1 रख दे तो 1 2 से कटता है? नहीं कटता है, नहीं कटेगा। यहां पे हम 2 रख दे, 2 रख दे तो 2 से कट जाएगा, 2 रखना पड़ेगा। 3 रख दे, नहीं कटेगा, पूरी तरीके से नहीं कटेगा। 4 रख दे, कटेगा, बिल्कुल कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। हम 5 रख दे, कटेगा, नहीं कटेगा। 6 रख दे, कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। 7 रखे, कटेगा, नहीं कटेगा। 8 रख दे, कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 9 रख दे, कटेगा, नहीं कटेगा। 0 रख दे, कटेगा, बिल्कुल। 0 में 2 से भाग लग जाता है, 0 हो जाएगा, कट जाएगा। मतलब इकाई के स्थान पे क्या रखना पड़ेगा? आप 0 रखिए, 0 रखिए, या आप 2 रख सकते हैं, या 4 रख सकते हैं, या 6 रख सकते हैं, या 8 रख सकते हैं। तो मेरे भाई यहां पे जो आप दिख रहे हो, यहां पे जितने भी आप नंबर दिख रहे हो, इस सारा का सारा नंबर 2 से कटने वाला है। तो यही बात मैं आपको सिखा रहे हैं यहां पे कि यदि किसी संख्या के लास्ट वाली जो नंबर है अगर 2 से कट जाता है, 2 से कट जाता है, तो वो पूरी संख्या 2 से आराम से कटेगा, बिना बेचैनी का कटेगा। ये बात आप अपने दिमाग में चिपका लीजिए। तो ये तो 2 के बारे में आपको बताएं मेरे भाई, 2 के बारे में बताएं। आइए सारा खेल आपको समझा रहे हैं। देखिए यहां से इसको हटाते हैं, यहां से इसको हटाते हैं। देखिएगा, मैं बात करूं कि 4 की विभाज्यता का नियम मेरे भाई, 2 का स्क्वायर 4 होता है। 4 की विभाज्यता के नियम के मैं बारे में बात करूं
तो लास्ट की दो संख्या 4 से कटनी चाहिए, तब वो पूरी संख्या 4 से कटेगा। आइए इसमें भी मजा लेते हैं, इसमें भी मजा लेते हैं, इसको हटा दें। अब 4 से देखिए, हम 4 में इससे भाग दें कट जाएगा, 4 में इससे भाग देंगे कट जाएगा, लेकिन एक कट भी सकता है। अरे 4 से भाग देंगे तो 10 पूरी तरीके से कटेगा? नहीं कटेगा। एक कट भी, इसी के जगह पर अलग अलग नंबर रखना पड़ेगा। एक कट भी सकता है, नहीं भी कट सकता है। यहां पे डी के जगह पर कट भी सकता है, नहीं भी कट सकता है। तो मतलब यहां पे कहने का अर्थ है कि यानी यहां पे लास्ट का 2 नंबर अगर 4 से कटता है तो पूरी संख्या 4 से कटेगा। वैसे ही आगे 8 का भी आप समझ सकते हैं, 16 का भी समझ सकते हैं, 32 का भी समझ सकते हैं। आई होप डेट बात आपको समझ में आ गई होंगी, बात आपको समझ में आ गई होंगी। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, अब 5 की विभाज्यता का रूल पढ़ेंगे, 25 की विभाज्यता का रूल पढ़ेंगे, 125 की विभाज्यता का रूल पढ़ेंगे। सेम टू सेम मेरे भाई, सेम टू सेम है। यहां पे समझिए, अगर लास्ट वाली संख्या अगर 5 से कटता है तो पूरी संख्या 5 से कटेगा, या यहां पे 0 भी आ सकता है। लास्ट की 2 डिजिट, 2 नंबर, लास्ट का 2 नंबर अगर 25 से कटता है तो पूरी संख्या 25 से कटेगा। लास्ट का 3 नंबर आपका 125 से कटता है तो पूरी संख्या 125 से कटेगा। रीजन क्या होगा, ऐसे आप समझ सकते हो। तो चलिए यहां से इसको हटाते हैं, देखते रहिए, कुछ यूनिक की बातें बताएंगे, बहुत मजा आएगा। देखिए आगे बड़े भाई, अब हम जानेंगे 3 के विभाज्यता का नियम और 9 की विभाज्यता का नियम। 3 की विभाज्यता का नियम और 9 की विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम किस तरीके से बना है, इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। तो देखिए, 3 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि अंकों का योग 3 से कटनी चाहिए। अंकों का योग 3 से कटनी चाहिए तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होंगी, और यहां पर भी अंकों का योग 9 से कटनी चाहिए। अंकों का योग 9 से कटनी चाहिए तो समझिए पूरी संख्या 9 से कट जाएगा। आइए, जैसे हम ले ले 1 2 3 ले ले, 1 2 3। हम आपसे सवाल करें, चलिए यहां पे ले लेते हैं 1 2 3 4 5। मैं आपसे सवाल करें कि क्या बताइए, पूरी संख्या 3 से कटेगा, क्या पूरी संख्या 9 से कटेगा? आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, पहले जोड़ लेंगे तो 4 5 9 9 3 12 12 2 14 14 1 15। 3 के पहरा में 15 होता है, ये 3 से कट जाएंगी। क्या ये 9 से कटेगा? तो जोड़िए 4 5 9 9 3 12 12 2 14 1 15। 9 के पहरा में 15 नहीं होता है, ये 9 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा। अब एक कहेंगे सर, आपने जो 3 की विभाज्यता का नियम बता रहे हैं, इसमें आप एक बात बता रहे हैं कि अंकों का योग देखना होगा। अगर अंकों का योग 3 से कट जाती है तो जो दिया गया संख्या होगा 3 से कटेगा। इसका कोई प्रमाण बिल्कुल है। जैसे एक हम संख्या ले लेते हैं ABCD। तो भाई अभी लिखने के लिए बताए थे कि इसको कैसे लिखते हैं, यानी यहां पे देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इसको हम लिख सकते हैं 1000 A प्लस 100 B प्लस 10 C A प्लस D। मेरे भाई थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मैं इसको ऐसे भी लिख सकते हैं काजी 999 A A प्लस A, 999 A प्लस A। अरे 999 A प्लस A कितना हो जाएगा, 1000 A हो जाएगा। प्लस 100 B के लिए क्या लिख सकते हैं, 99 B प्लस B, 100 B हो जाएगा। 10 C के लिए क्या लिख सकते हैं, 9 C A प्लस C, A प्लस यहां पे D कर सकते हैं। देखिए ये जो पूरी नंबर आप देख रहे हैं 3 से कट जाएगा, ए भी 3 से कट जाएगा, ए भी 3 से कट जाएगा, तो क्या बच रहा है मेरे भाई, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अंकों का क्या करना पड़ रहा है, योग निकालना पड़ रहा है, अंकों का योग निकालना पड़ रहा है। तो बात को समझ गए होंगे आप कि 3 का विभाज्यता का रूल क्या कहता है कि जो हमारे पास संख्या दी गई है उनका अंकों का योग 3 से कट जा रहा है तो वैसी संख्या 3 से विभाजित होंगी। यही बात आपका 3 का विभाज्यता का नियम कहता है।
9 का विभाज्यता का नियम कहते हैं। लेकिन देखिए 9 को एक और तरीके से बता रहे हैं। जैसे एक काम करते हैं, इसको बोलते हैं डिजिटल सम। डिजिटल सम के द्वारा बता रहे हैं। जैसे हम ले 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मेरे भाई समझिएगा, हम पूछे कि बताइए क्या ये 9 से क्या ये पूरी संख्या 9 से कट जाएगा? तो मेरे भाई आप इसमें अंकों का योग निकालिए। अगर 9 से कट जा रहा है तो काट दीजिए, ये 9 कट जाएगा। यहां पे देखिए, यानी यहां पे देखिए 8 1 कितना हो गया 9, कैंसिल। आगे देखिए 4 5 9, ये भी कैंसिल। 6 3 9, ये भी कैंसिल। और 7 2 9, ये भी कैंसिल। मतलब ये पूरी संख्या 9 से कट जाएगा। इसको बोलते हैं डिजिटल सम। ऐसे भी आप 9 के लिए काम कर सकते हैं। आई होप डेट मेरे दोस्त यहां तक आपको समझ में आ गई होंगी। आइए यहां से हटाते हैं। अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो मेरे भाई हम 11 की विभाज्यता के नियम की बात करूं, 11 की विभाज्यता के नियम में बात करूं तो यहां पे देखिए, अगर मैं ले लूं 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 ले लूं और मैं सवाल करूं कि क्या इसमें 11 से भाग लग जाएगा? तो मेरे भाई कैसे बनाएंगे? इधर से चलेंगे एक एक छोड़कर। तो यानी यहां पे जोड़ेंगे तो 4 प्लस कितना हो जाएगा 2, बीच में माइनस देंगे और इसको इसमें जोड़ देंगे 1 प्लस 3, तो कितना होगा 6 और माइनस कितना होगा 4, घटकर कितना होगा 2। ये जो 2 है यहां पे 0 आनी चाहिए तब 11 से कटेगा, नहीं तो 11 होनी चाहिए तो 11 से कट जाएगा, 22 होनी चाहिए तब 11 से कट जाएगा। लेकिन यहाँ पे 2 है, मतलब पूरी संख्या 11 से नहीं कटेगा। आप यहाँ पे देखिए 11 में इतना से भाग देकर देखिए, 11 एकम 11, यहाँ पे 1 3, 11 एकम 11 2, यहाँ पे 4, 11 दूना के 22। देखिए पूरी तरीके से नहीं कटा। अब कहेंगे सर ऐसे आप कैसे नियम बैठा दिए? तो आइए इसका भी इलाज है। अगर हम ले लूं ABCD, तो मेरे भाई इसको क्या लिख सकते हैं? 1000A प्लस 100B प्लस 10C प्लस D। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मेरे भाई। इसको ऐसे लिख सकते हैं का जी, 1001A में से एक E घटा देंगे तो 1000A हो जाएगा। आप प्लस इसको ऐसे लिख सकते हैं का जी, 99B में हम एक B जोड़ देंगे, एक B जोड़ देंगे तो 100B हो जाएगा। और यहां पे 11C में एक C घटा दें तो 10C हो जाएगा प्लस D। आप देखिए ये जो आप नंबर देख रहे हो, ये जो नंबर देख रहे हो, ये जो नंबर देख रहे हो, ये क्या हुआ 11 से पूरी तरीके से कट जाएगा। बच क्या जाएगा यहाँ पे माइनस A प्लस B माइनस C प्लस D। इसको एक साथ देखो ना तो क्या हो जाएगा B प्लस D, माइनस कॉमन कर लें तो क्या होगा A प्लस C। यही ना हमने इसमें नियम में किए थे बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि आपको बातें समझ में आ गई होंगी। आप देखिए 13 31, क्या 11 से कट जाएगा? इधर से चलेंगे एक छोड़कर, अल्टरनेट जोड़िए तो 3 प्लस 1 माइनस, उसके बाद अल्टरनेट चलना है तो यहां पे क्या होगा 3 प्लस 1 तो कितना होगा 4 माइनस 4 कितना होगा 0। अब 0 भागा 11 कर लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 0 से कट 0/11 0 मिल जाता है, भाग लग जाता है तो ये पूरी संख्या 11 से कट जाएगा। कंसेप्ट ये रहा। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो 11 का बता दिए मेरे दोस्त। अब देखिए 7 की विभाज्यता का नियम मेरे दोस्त जानेंगे। 7 की विभाज्यता का रूल क्या कहता है? अगर मैं ऐसा ले लूं 1 2 3 4 5 6, इसमें ट्रिपलेट जैसा काम करते हैं। लास्ट से चलते हैं, लास्ट से ट्रिपलेट यहां पे बैठ गया तो लास्ट में कितना है 456 माइनस देकर इसको उतार देंगे 123 और इसमें 7 से भाग देकर चेक कर लेंगे। अगर हल करने के बाद 7 से कट जाता है तो ये पूरी संख्या 7 से कट जाएगा। आप देख लीजिए यहां पे कितना होगा 3 3 3 बटा 7। ये पूरी तरीके से नहीं कटेगा, मतलब ये पूरी संख्या 7 से विभाज्य नहीं होंगी। बन गया। 3 3 का ट्रिपलेट करते हैं इस तरीके से। आइए यहां पे भी बता दिए। अब चलिए कुछ आप लोग को स्पेशल बताने चल रहे हैं, देखते रहिए। जैसे 6 का विभाज्यता का नियम क्या होगा, 12 का क्या होगा, यहां पे 24 का क्या होगा, यानी यहां पे 24 का क्या होगा, फिर यहां पे 30 की विभाज्यता का नियम क्या होगा, 44 का क्या होगा, 72 का क्या होगा, 75 का क्या होगा। आइए समझते हैं।
6 की विभाज्यता का नियम, 12 का, 24 का, 30 का, 44 का, 72 का, 75 का। अगर मेरे दोस्त 6 का विभाज्यता का नियम यह कहता है कि यदि कोई संख्या 6 के लिए यहां पे 2 और 3 लिख सकते हैं, यदि कोई संख्या जिसमें 2 से विभाग लग जाए और 3 से विभाग लग जाए तो ऐसी संख्या 6 से विभाजित हो जाएंगे। 12 के लिए क्या होगा मेरे दोस्त, 3 4 ले लेंगे। अगर कोई संख्या 3 से भी कट जाती है, 4 से भी कट जाती है तो ऐसी संख्या 12 से कट जाएंगे। 24 के लिए यहां पर 8 3 ले लेंगे। यदि कोई संख्या 8 से भी कट जाती है, 3 से भी कट जाती है तो ऐसी संख्या 24 से कट जाएंगे। 30 के लिए हम 6 5 ले लेंगे। यदि कोई संख्या 6 से भी कट जाती है, 5 से भी कट जाती है तो ऐसी संख्या 30 से कट जाएंगे। और 44 के लिए 11 4 ले लेंगे। यदि कोई संख्या 11 से भी कट जाती है, 4 से भी कट जाती है तो ऐसी संख्या 44 से भी कट जाएंगी। और यहां पे 72 के लिए हम 8 9 ले लेंगे। यदि कोई संख्या 8 से भी कट जाती है, 9 से भी कट जाती है तो ऐसी संख्या 72 से कट जाएंगी। और 75 के लिए हम 25 3 ले लेंगे। मतलब यदि कोई संख्या 25 से भी कट जाती है, 3 से भी कट जाती है तो वैसी संख्या 75 से भी कटेंगे। उम्मीद है कि दोस्तों ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अभी बहुत इसको आगे तरफ बढ़ानी है तो कल की क्लास में आप सभी को बताएंगे। चलिए।